हेलो एवरीवन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द प्रोविजन सेक्शन वाइज अंडर कंपनी एक्ट 2013। कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर में आपको ये कंटेंट करने हैं। तो देखिए, प्रोस्पेक्टस क्या है कि जब भी हम शेयर्स या फिर पब्लिक के लिए डॉक्यूमेंट जारी करते हैं कैपिटल जनरेटर करने के लिए, तो उसके लिए हम प्रोस्पेक्टस जारी करते हैं। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी यानी रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी को रजिस्टर का जो सर्टिफिकेट है दैट इज आल्सो कॉल्ड टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। आर्टिकल एंड मेमोरेंडम डॉक्यूमेंट है, दोनों ही कंपनी के। आर्टिकल में रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं कंपनी के। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, जो भी प्रमोटर है वो फॉर्मेशन ऑफ कंपनी करते हैं, कंपनी को बनाने के बारे में सोचते हैं। तो ये कंपनी का निर्माण करना एंड सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट। सो ये आपको अरेंज करने थे। तो देखिए, सबसे पहले होती है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी आफ्टर प्रमोशन। तो आपकी फॉर्मेशन ऑफ कंपनी तो पहले आ जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के बाद जो मेन रहता है वो रहता है किसी तरह के डॉक्यूमेंट तैयार करना, आर्टिकल या मेमोरेंडम। तो आर्टिकल से पहले मेमोरेंडम आता है, तो अगर मेमोरेंडम यहाँ पे होता तो मेमोरेंडम आपने उसके बाद लेना था। तो देखिए, ये आपके पास डी होना था यहाँ पे, तो डी आ गया। डी के बाद आर्टिकल आपके पास सी आ जाएगा। आर्टिकल के बाद जो मेन काम होता है वो रहता है आपके पास रजिस्ट्रेशन का, इनकॉर्पोरेशन का। तो आपके पास जो है वो बी आ जाएगा। इनकॉर्पोरेशन के बाद सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट होगा, जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए, और उसके बाद पब्लिक के लिए प्रोस्पेक्टस जारी किया जाएगा। तो ये जो मैच कर रहा था, थर्ड नंबर मैच कर रहा था, तो आई होप आपने इसी पे ही जो है वो बबल किया होगा। तो देन यूजीसी नेट कॉमर्स में ये एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंपनी 2013 के अकॉर्डिंग थे, और इसके सेक्शन भी कई बार पूछे जाते हैं। तो सेक्शन को भी आप जरूर याद कर लें कि कौन कौन से सेक्शन है। प्रोस्पेक्टस का क्या है, इनकॉर्पोरेशन का क्या है, आर्टिकल का क्या है, एंड सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। इसको ब्रीफली जानना है तो आप कॉर्पोरेट साइट में जाके कंपनी एक्ट 2013 की पीडीएफ आप पूरी निकाल सकते हैं। कई बार क्या होता है कि जो आपके सिलेबस में होता है वो लिमिटेड ही दिया होता है, और ये जो सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट नहीं होगा आपके सिलेबस में, तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं कि इसका असेंडिंग ऑर्डर क्या है। वहाँ आपको ज़्यादा पता लगेगा इसके असेंडिंग ऑर्डर के बारे में।